स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज। आज हम बीएबीएससी फर्स्ट की बुक सॉलिड ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। देखो लेक्चर फर्स्ट में हमने कर लिया था अच्छे से, पहले वो आता है बिल्कुल एग्जैक्ट उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगी। सेकंड वाला लेक्चर देखो, एक एग्जांपल हो गया था, एक रहता है क्या बोल रखा है कि अ प्लेन ABC whose इक्वेशन इज दिस। प्लेन दे रखा है ABC जिसकी इक्वेशन है ना वो ये दे रखी है क्या, x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1 meets the axis in ABC। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसा है कि एक प्लेन है, एक्स वाई जेड प्लेन है, ठीक है, एक्सिस पे मीट कर रहा है ए बी एंड सी। ठीक है, ये बोल रखा है एक प्लेन ABC, इक्वेशन है इस प्लेन की x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी मीट्स द एक्सिस इन ABC। एक्सिस है ना, जो एक्सिस मतलब x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, उन एक्सिस को जो प्लेन है ना वो A पॉइंट B पॉइंट और C पॉइंट पे मीट कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन टू डिटरमाइन द सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। ये जो ट्राइंगल होगी ABC ABC, इसके अंदर एक स्फीयर बनेगा, उसके अंदर जो सर्कल होगा वो होगा सर्कल। इसके अंदर जो स्फीयर होगा फिर उसके अंदर जो सर्कल होगा, मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ, ये डायग्राम आपको एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं बनाना है। तो उन्होंने बोला है कि जो सर्कल आएगा ना उसके सेंटर बताने, मतलब कि जो ये अंदर वाला स्फीयर है, अंदर वाला स्फीयर ये हो गया, ठीक है, उसके अंदर जो सर्कल बनेगा, जो हमने लास्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करा था। ये हमें पता चल गया था कि जब इसका इंटरसेक्शन होगा हमारा प्लेन का, तो जो सेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, सर्कल। उस सर्कल के जो ये सर्कल होगा उसका जो ये पॉइंट होगा, मतलब कि जो उसका सेंटर होगा वो हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे लास्ट क्वेश्चन था जो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट, उसमें क्या पूछा था, रेडियस भी पूछी थी और ये भी पूछा था सेंटर। इसमें सिर्फ सेंटर पूछ रखा है, लेकिन हमें ये पता है कि जब हमें ये सर्कल की इक्वेशन बतानी होती थी ना, लास्ट क्वेश्चन में भी उसके बेसिक में मैंने ये कहा था कि हमें दो टाइप की इक्वेशन चाहिए थी उसके लिए। एक इक्वेशन तो मुझे चाहिए थी प्लेन की, एक इक्वेशन मुझे चाहिए थी स्फीयर की। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन चाहिए थी, एक इक्वेशन मुझे चाहिए थी स्फीयर की। अब यहाँ पे स्फीयर की इक्वेशन तो दे ही नहीं रखी, स्फीयर की इक्वेशन नहीं दे रखी, लेकिन उसके लिए हमें एक कंडीशन दे रखी है क्या, कि ABC एक प्लेन है जो कि मीट करता है A B और C एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और इसके अंदर है वो हमारे स्फीयर के अंदर। तो हमारे पास तो मैंने उस स्फीयर की इक्वेशन मानूंगी मैं। ये 6.2 एक्सरसाइज में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, थोड़ा वैसा है, अगर आपने अच्छे से कर रखी होगी तो आपको ध्यान आएगा साथ में। ठीक है, तो हमें अगर वो मेरा जो पॉइंट है वो A पे B पे और C पे मीट करता है X Y और Z एक्सिस पे, तो जो ये पॉइंट होगा वो मेरा होगा A0 क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए वो डिस्टेंस मैंने यहाँ से यहाँ का A मान लिया और Y और Z का तो 0 ही है। सिमिलर यहाँ के लिए होगा 0 B0, सिमिलर यहाँ के लिए होगा 0 0 C। ये मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी कराए हैं आपको। तो ये इस तरीके से हमारा होगा पॉइंट्स, और एक ओरिजिन तो मिलेगा ही 0 0 0। तो स्फीयर हमारा ऐसा होगा पक्का जो इस तरीके से हमारा मीट करता होगा हर एक पॉइंट पे। तो मुझे अभी 4 पॉइंट्स का पता चल गया है, एक है 0 0 0, एक है A0 0, एक 0 B0, एक 0 0 C। ये कैसे पता चला मुझे, फर्स्ट लाइन देख के कि एक जो प्लेन है ABC जिसकी इक्वेशन ये है वो मीट करती है एक्सिस पे इन ABC, उससे मुझे पता चला है कि हाँ भाई ऐसा कुछ है। उससे अब मैं एक स्फीयर की इक्वेशन बनाऊंगी। स्फीयर की इक्वेशन मैंने क्यों ही बनाई है, क्योंकि मुझे वो उस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, और उस सर्कल की इक्वेशन के लिए मुझे पक्का स्फीयर तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं स्फीयर की इक्वेशन बता रही हूँ। ये भी बताना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कैसे कैसे क्यों करा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल रखा है सेंटर बताओ किसके, इस छोटे वाले सर्कल के। इस छोटे वाले सर्कल के सेंटर के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले बड़े वाले जो स्फीयर है, जो बड़े वाला स्फीयर है उसकी इक्वेशन चाहिए, क्योंकि उनकी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ही हमें सर्कल का पता चलता है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्फीयर की इक्वेशन बनाएंगे। तो लेट कर लिया, लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी क्या होगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। देखो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी करा रखी हूँ, आपने अच्छे से करी होंगी।
तभी आप आए होंगे इधर तक, ठीक है। तो ये हो गया। अभी 4 पॉइंट है, सबसे पहले 0 0 0 ही ले लेते हैं। अगर 0 0 0 लेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, x की जगह 0, y की जगह 0। तो इससे मुझे पता चला कि d 0 आ गया भाई। एक तो हो गई हमारी ये कंडीशन। फिर a 0 0 लेके देखो, a 0 0 लिया मैंने, x की जगह a, तो a स्क्वायर, यहाँ 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 2a, यहाँ 0 d भी 0 आ चुका है, इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को उधर लेके चले जाते हैं, तो 2u a इक्वल टू हमारा माइनस ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, एक से एक कैंसिल, तो u की वैल्यू माइनस a/2 आ गई। सिमिलर जब मैं 0 b0 पुट करूंगी तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस b/2। आप लोग पुट करके देखना, इसमें यही आएगी माइनस b/2। सिमिलर जब आप 0 0 c को पुट करेंगे, ये पॉइंट्स पुट करेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी माइनस c/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारी ये वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यू, u v w, इस इक्वेशन के अंदर कर देंगे पुट। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, तो इसमें पुट करो u v w की वैल्यू, तो x² + y² + z² + 2 इंटू यू की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ a/2, ठीक है। x प्लस v की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ b/2, y प्लस 2 इंटू w की वैल्यू क्या है, माइनस c/2, z इससे नीचे प्लस d 0 है इक्वल टू 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जो मेरी इक्वेशन आई है ना, वो मेरी इक्वेशन क्या आई है, यहाँ से वो मेरी इक्वेशन आई है x² + y² + z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई है। और जहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वेयर u इक्वल टू माइनस a/2, v इक्वल टू माइनस b/2 एंड c इक्वल टू, सॉरी w इक्वल टू माइनस c/2 और d आया था मेरा 0, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई उस स्फीयर की जिसके अंदर जो हमारा सर्कल है वो है, और जिसका हमें सेंटर निकालना है, ठीक है। तो इतना यही थोड़ा पार्ट था जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी कुछ कर रखा था। तो ये आपको समझ में आ गया कि वो स्फीयर की इक्वेशन हमारी ये है, जिस स्फीयर के अंदर वो सर्कल है। मतलब कि मान लो मेरा वो स्फीयर ये है, ठीक है, और ये वो हो गया हमारा सर्कल छोटे वाला, ये हो गया हमारा स्फीयर का सेंटर, ये हो गया हमारा इस स्फीयर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गई हमारी रेडियस, ए पॉइंट मान लो, बी पॉइंट मान लो, ये ओ मान लो, ठीक है। तो जो मेरा ये स्फीयर है, जो मेरा एक स्फीयर है, इसके सेंटर क्या आ गए, स्फीयर के सेंटर किस तरीके से निकालते हैं हम, स्फीयर के सेंटर जो हमारे स्फीयर का सेंटर होता है वो होता है माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। इसीलिए जरूरी है हमारा सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर कि पिछले कंसेप्ट आते हर जगह यूज होंगे। तो सेंटर हमारा होगा माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। ये वैल्यू क्या होगी फिर a/2 b/2 c/2। मतलब जो हमारा ये स्फीयर आया है इसका सेंटर है a/2 b/2 c/2। अभी तक जो क्वेश्चन हमने जितना भी किया है वो इस बात पे फोकस करते हुए किया है कि हमने इस स्फीयर का सेंटर निकाल लिया, ठीक है। अभी क्योंकि मुझे यही पॉइंट निकालना है इसलिए मुझे इसकी रेडियस निकालने की कोई नीड नहीं है। अगर नीड होती तो हम यहाँ से रेडियस भी निकाल लेते। वो किस तरीके से निकालते, अंडर द रूट u² + v² + w² माइनस d कर देते, तो वहाँ से हमारी रेडियस भी आ जाती। बट यहाँ पे हमें रेडियस की नीड नहीं है, अभी के लिए हम इसको रब कर देते हैं। देखो अब बस जहाँ से छोड़ दो रब ही क्या है। देखो अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर। मतलब मुझे ये निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इस ए पॉइंट को निकालना है मुझे, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि वो पॉइंट्स है ना मेरे, वो एक्स वाई जेड है, ठीक। जैसे लास्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट था अभी वैसे ही चलेगा, क्योंकि अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ही बन गया। क्यों, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन भी आ गई और स्फीयर की इक्वेशन भी आ गई। अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकालना है, इसके सेंटर निकालने सर्कल के। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन ही बन गया है, बिल्कुल एज इट इज जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल वैसा ही बन गया। कुछ भी नहीं करना, अगर लास्ट क्वेश्चन आता तो ये भी आ गया समझो। अब मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है। वो मैंने मान लिया एक्स वाई जेड। अब उसके लिए हमारी इसकी इक्वेशन निकालो, ओ ए की इक्वेशन हो, ओ ए कैसे निकलेगी। कोई पॉइंट हमने लिया क्या, एक्स वाई जेड, तो एक्स माइनस
a/2 अपॉन क्या करा था, डायरेक्शन को रेशियो। इसका डायरेक्शन रेशियो किस तरीके से होता है, जो प्लेन के पॉइंट से एक्स वाई जेड उनके साथ जो है, अपॉन डायरेक्शन रेशियो इसका क्या है 1/a इक्वल टू वाई माइनस b/2 अपॉन में क्या था डायरेक्शन रेशियो 1/b जेड माइनस c/2 अपॉन में क्या था 1/c। अगर सेकंड फर्स्ट एग्जांपल नहीं किया तो उसको अच्छे से करना, बिल्कुल समझ आएगा कि ये क्या लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से इक्वेशन। अब हमें डेफिनेटली पता है कि ये जो डिस्टेंस है ना वो पक्का कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में माना था कि वो मान लो कि हमारा r है, तो यहाँ से x y z की वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखो x माइनस a/2 अपॉन 1/a किसके इक्वल है, r के इक्वल है। तो यहाँ से x माइनस a/2 किसके इक्वल आ गया, r अपॉन a, और x की वैल्यू आ गई r अपॉन a प्लस a/2। सिमिलर y की वैल्यू आ गई हमारी r अपॉन b प्लस b/2, और z की वैल्यू आ गई हमारी r अपॉन c प्लस c/2, ठीक है। x y z हमारे पास आ गया। अब ये पॉइंट आ गया हमारा r अपॉन a प्लस a/2, y अपॉन b प्लस b/2, r अपॉन c प्लस c/2। ये पॉइंट मैंने क्या माना था, x y z। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि अगर कोई पॉइंट प्लेन पे लाई करता है तो डेफिनेटली वो पॉइंट हमारे प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। ये हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट प्लेन पे लाई करता है तो डेफिनेटली वो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन के अंदर इस पॉइंट को पुट कर देंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन क्या है, ये है, तो हम इसको पुट कर लेते हैं हमारे किस पॉइंट को, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इधर लिख लेते हैं ताकि हम पुट कर सकें इस इक्वेशन में इधर। तो x मेरा क्या आया हुआ है r अपॉन a प्लस a/2, y मेरा आया है r अपॉन b प्लस b/2, z मेरा आया है r अपॉन c प्लस c/2, ठीक है। एज द पॉइंट लाई ऑन द प्लेन, तो हमारी जो इक्वेशन हो, तो जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारी प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम इसके अंदर ये पुट कर रहे हैं, x की जगह पुट कर दो r अपॉन a। इस वाली इक्वेशन में x y z की जगह ये पॉइंट पुट करेंगे क्योंकि पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पुट कर रहे हैं इसके x की जगह r अपॉन a प्लस a/2। ये जो है x अपॉन ए, ये है ना 1/a इंटू एक्स, तो इसलिए 1/a इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब प्लस कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, तो प्लस 1/b इंटू वाई की वैल्यू हमारी r अपॉन b प्लस b/2 प्लस 1/c इंटू r अपॉन c प्लस c/2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, r अपॉन a स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस r अपॉन b स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस r अपॉन c स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू 1। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, r अपॉन a स्क्वायर प्लस r अपॉन b स्क्वायर प्लस r अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3/2। तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ 1/2। तो यहाँ से r कॉमन ले लिया अगर हम, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 1/2 इंटू में 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास r, ओके। अब जो ये वैल्यू है इसको 1/a स्क्वायर है, जैसे मेरा 1/a स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिखते होते हैं। अगर ऊपर की फॉर्म में मेरे को लिखना है तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, ठीक है। जैसे 1/a को हम ऐसे लिखते हैं a की माइनस में, वैसे इसको a इनवर्स बोलते हैं, अभी के लिए a की माइनस में भी चलेगा आपको। 1/a के क्यूब होगा a की पावर -3, ठीक है। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऊपर लेके जाए तो माइनस, अगर बाई चांस a की -2 है तो नीचे लेके आओ तो प्लस हो जाती है, ठीक है। वही बात है, उल्टा ही लिखा है बस, ठीक है। मतलब ऊपर लेके जाओ तो साइन चेंज हो जाता है, नीचे लेके आओ तो साइन चेंज हो जाता है। तो वही करा है यहाँ पे भी, माइनस 1/2 इंटू a की -2 प्लस b की -2 प्लस c की -2। ऐसे छोड़ना चाहो तो बिल्कुल छोड़ देना, मैंने करा है क्योंकि आपकी बुक में था, फिर आपको ऐसा लगता है कि अलग हो गया हमारा, तो इसलिए मैंने ऐसे कराया। ऐसे भी करेंगे तो कोई मार्क्स नहीं करने आपको, बिल्कुल सही है वो भी, ठीक है। अब हमारी r की वैल्यू आ गई, हमारा x ये था, y ये था, z ये था। r की वैल्यू
इसकी जगह ये पुट कर देंगे तो हमारा ये एक्स वाई जेड पॉइंट आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना आप क्वेश्चन के अंदर, आर की जगह ये वैल्यू पुट कर देना इधर इधर इधर, तो जो हमारा एक्स वाई जेड है वो आ जाएगा और वही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा था कि सेंटर बताओ, वही सेंटर क्या एक्स वाई जेड इसमें पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.3। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अब जो ये क्वेश्चन है ना वो रिलेट होते चले जाएंगे, तो इसलिए अपने करते जाना साथ साथ। जैसे संडे आया आपका, फिर पिछली एक्सरसाइज भी रिवाइज कर दी, तो ऐसे करते जाएंगे ना, फिर हो जाएंगे ये चैप्टर, वरना फिर आपको सॉलिड ज्योमेट्री टफ लगेगा। और तो फिर भी आपके जो पैरेलल मैथ चल रहे होंगे और दो, वो इजीली हो जाएंगे, बट इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच।